बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। तो बच्चों, आज हम परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे कि परिवहन क्या है और परिवहन का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले परिवहन का अर्थ समझ लेते हैं। तो परिवहन का तात्पर्य है कि परि धन वहन, अर्थात परि का अर्थ है पार, वहन का अर्थ होता है ले जाना, यानी कि कोई भी साधन इस पार से उस पार ले जाता है उसे परिवहन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या जीव जंतु या कोई सामान किसी भी माध्यम से जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना करते हैं उसे यानी कि परिवहन कहते हैं। तो परिवहन का सबसे पहले तो महत्व जानते हैं कि परिवहन क्यों जरूरी है, यानी कि परिवहन के साधन हमारे जीवन में क्या उपयोगिता रखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। तो औद्योगिक समाज यानी कि जैसे कि उद्योग, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि उद्योग किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का निर्माण करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। तो जो उद्योग में जो वस्तुएं बनेगी उसको लाने और ले जाने का कार्य कैसे होगा, बिना परिवहन के हो ही नहीं सकता। तो इस औद्योगिक समाज के लिए परिवहन बहुत जरूरी है। और संचार के साधन आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि संचार किसे कहते हैं। तो संचार के साधन फिर भी यानी कि संक्षेप में हम समझ लेते हैं। संचार के साधन उसे कहते हैं जो बिना तार के साधन, जैसे कि दूरसंचार के साधन में आता है मोबाइल फोन अर्थात सेल्युलर फोन, और फैक्स है, ईमेल है, रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, और ये सारी चीजें जो है वह संचार के साधन में आती है। अर्थात बिना तार के तार यानी कि हम तक, यानी कि वो चीजें हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही सहायक है। तो इस ऐसे संचार के साधन के बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यानी कि थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं कि परिवहन का इतिहास में, मानव सभ्यता में हमारा एक बहुत ही जरूरी साधन बन गया है। इसके द्वारा यानी कि हम कोई भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो परिवहन, अब जानते हैं कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं, यानी कि किन किन साधनों के द्वारा हम यानी कि हमारा यानी कि व्यापार होता है और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क मार्ग आता है और रेल मार्ग। सड़क मार्ग यानी कि जमीन पर चलने वाला साधन, रेल मार्ग जमीन पर चलने वाला साधन। तो ये स्थल परिवहन में आया। और इसके बाद दूसरा है जल परिवहन। जल यानी कि आप तो समझते ही हैं कि जल यानी कि जल में कौन कौन सी चीजें चलती है, जैसे कि नाव चलती है, स्टीमर चलते हैं, बड़े बड़े जहाज चलते हैं। तो इससे भी यानी कि एक देश से दूसरे देश में सामान लाना और ले जाने का काम करते हैं। तो इसमें नदियां, नहरें, झीलें, और इनके द्वारा यानी कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम कैसे यानी कि लाना ले जाना करते हैं सामानों का, और कैसे व्यापार करते हैं, और ये हमारे जीवन के लिए कैसे जरूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद है कि वायु परिवहन। वायु परिवहन यानी कि जो हवाई मार्ग की यात्रा, राष्ट्रीय वायु मार्ग है और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग है। इसके भी द्वारा यानी कि हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं, और सामान लाने ले जाने का कार्य भी यानी कि इसी से होता है। तो इस प्रकार यानी कि परिवहन के साधन में स्थल परिवहन हुआ, जल परिवहन हुआ और वायु परिवहन हुआ। अब इसके द्वारा कौन कौन से साधन ऐसे हैं जो अधिकांशतः हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है।
तो जैसे कि परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या इसका यानी कि उपयोग करती है। सड़क परिवहन में छोटी से छोटी दूरियों को भी यानी कि आसानी से हम एक स्थान पर दूसरे स्थान पर हम लोग जा सकते हैं और हर एक आवश्यक वस्तुओं को हम लाने ले जाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार यानी कि रेल परिवहन यानी कि रेल के द्वारा भी यानी कि बहुत से यानी कि हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ला और ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार यानी कि परिवहन के साधन जो है हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों आज परिवहन के साधन हमने यानी कि पढ़े। अब आने वाले वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आईएमपी प्रश्न है उसके उत्तर के बारे में समझेंगे जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने के लिए आप सभी बच्चे वीडियो देखें और लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि यानी कि हमें भी अच्छा लगे कि चलो बच्चे समझ रहे इस बात को। और आप कमेंट्स जरूर करिए कि अगर जो टॉपिक यानी कि कोई समझ में नहीं आता है तो पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। तो गुड बाय बच्चों।